पहला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी पे आधारित। ठीक है, तो हम लोग का एक्सरसाइज है क्लास 7 में, एक्सरसाइज है 13A, जिसके कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। जैसे सपोज दैट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें दिया क्या है, इसमें एंगल दिया हुआ है, दो एंगल दिया है, एक 35 डिग्री दिया हुआ है और एक 88 डिग्री दिया है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द थर्ड एंगल। ठीक है, तीसरा एंगल पूछ रहा है, तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये लिखना जरूरी होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप लोग यूज कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 35 डिग्री प्लस 88 डिग्री प्लस x डिग्री, जो कि किसके बराबर होता है, हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या जानते हैं, ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा 180 डिग्री हो जा रहा है। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जा रहा है, 8 5 13 8 3 11 1 12 123 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसपोज कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 123 जो आता है 57 डिग्री के बराबर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। आप हर पार्ट से एक एक क्वेश्चन जरूर लगाइएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो यह एक तरह का क्वेश्चन हो गया। अब हम 4th नंबर में क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसको भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है 4th नंबर का, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 4th का हम 4th पार्ट ले लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 40 डिग्री। क्या दिया है, एक एंगल ट्रायंगल का 40 डिग्री है एंड द अदर टू एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। तो पहले सबसे इजी तरीका है कि फिगर आप बना लीजिए। फिगर बना लेने से चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट हम लेते हैं, जिसमें ये ट्रायंगल बना लिया हमने। अब इस ट्रायंगल के अनुसार क्या दिया हुआ है, एक एंगल 40 डिग्री हमने मान लिया, ये एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, दो ट्रायंगल का सम दिया हुआ है, रेशियो दिया है, तो इसको 5x कर लेते हैं और एक को दिया हुआ है 9x, इसको हम लोग लिख लेते हैं 9x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बच्चों, बताइए वीडियो में, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 5x प्लस 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 14x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 14x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 आ जाता है 140। अब x इज इक्वल टू 140 अपॉन 40 डिवाइड कर देते हैं, x की वैल्यू 10 डिग्री आ जाती है। अब अगर एंगल हमको पूछ रहा है तो हम अलग अलग एंगल को पता कर लेते हैं। तो 5x मीन्स 5 इंटू 10 50 डिग्री और 9x 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हो गया ये दोनों एंगल हम लोग कर लिए। तो ये दोनों एंगल हमको पता चल गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जैसे ही ट्रायंगल बनाए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अगर आप ट्रायंगल नहीं बनाते तो आपके दिमाग में इसका इमेज नहीं बनता, तो इमेज फिगर बनाने के बाद ट्रायंगल का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो सभी बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्वेश्चन दिया हुआ है 6th नंबर क्वेश्चन है। 6th का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, जिसमें एक डायग्राम बना हुआ है, 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ डायग्राम। इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्या बोलते हैं, जिसमें दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। अब इनका नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, ये नाम इनका दिया हुआ है। हमें इसमें निकालना है DAB प्लस ABC प्लस BCD प्लस DCB बराबर कितना होगा। ठीक है, और इनको हमको ट्रायंगल से सॉल्व करना है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके। तो चलिए हम लोग दो ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, एक तो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, दूसरा ये, दोनों को नाम दे देते हैं हम लोग। इसको नाम दे दिए 1 2 3। ठीक है, इसको नाम दे दिए 4 5 एंड 6।
ठीक है। अब ये नाम हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग ले लेते हैं पहले, सबसे पहले ट्रायंगल ACD ले लेते हैं। इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो दिया गया है ये चारों एंगल के बारे में दिया गया है, तो हम चारों, अब एक तो ये हो गया। अब हम ये वाले ट्रायंगल को भी ले लेते हैं जिससे चारों एंगल हमारा आ जाएगा, ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड, ठीक। तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 जो कि आता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ट्रायंगल। अब हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। एंगल 1 का नाम क्या है, एंगल ADC। तो ADC यहाँ पे देख लेते हैं, DAB, ABC, तो ABC तो एंगल 6 है, और ADC कितना है, ADC यहाँ पे दिख रहा है, ADC CDA, दिस इज CDA, ठीक है, ADC और CDA। तो इसको हम लोग कह देंगे CDA। अब एंगल 2 प्लस 5 को हम लोग कहेंगे BCD। यहाँ पे BCD दिया है, इस एंगल 2 और 5 को हम लोग बोलेंगे BCD। इस एंगल 3 और 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल DAB, एंगल DAB। और इस 6 एंगल को हम क्या कहेंगे, ABC। और ये कितना आ रहा है, 360 डिग्री। देखिए कितनी आसानी तरीके से दो ट्रायंगल को यूज करने पे एक क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का कोई एक पार्ट ले लेते हैं। 9 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल दिए हुए हैं और हमें एंगल निकालना है, एंगल SLR, जो कि 9 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसका थर्ड पार्ट है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब यहाँ बताना है एंगल SLR, हमको ये एंगल बताना है, ठीक है। अब इस एंगल को जानने के लिए हमारे पास ये एंगल है, अगर ये एंगल हमको पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि SR पैरेलल है NM की, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा, जब दो लाइन पैरेलल होती है और कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम इससे इसको x बोल देते हैं और इन x प्लस 95 इज इक्वल टू 180 डिग्री निकाल लेते हैं, जिसको बोल देते हैं को इंटीरियर एंगल। ये तभी संभव है जब यहाँ पे पैरेलल दिया रहा है, बिना पैरेलल की ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 95 हो जाता है 85, ठीक है। तो हमारा जब x 85 आ गया तब हम एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल MNL में यूज कर सकते हैं, जो कि हो जाता है आपका 85 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन इसको ऐड कर लेते हैं, 130 प्लस y इज इक्वल टू 180, देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 130 आ जाता है 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां हो गया, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेना जा रहा हूं, जो कि काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर परेशान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा लेवल अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का आपको को समझाने का, ठीक है। आइए तब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
14वां। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, देखिए डायग्राम दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है, ये परपेंडिकुलर है, और एक लाइन है AD जो कि ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। और यहाँ पे हमारा एंगल B दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल C दिया हुआ है 40 डिग्री, और हमको निकालना है ये एंगल, इसको मान लेते हैं हम लोग X है, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, LAD निकालना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये सिंबल 90 डिग्री का सभी लोग जानते हैं। अब हमको सबसे पहले ये एंगल से इस ट्रायंगल को यूज करते हैं, ट्रायंगल ABL, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस सपोज दैट दिस इज y, तो प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आ गया 150 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180, देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 150 आ जाता है 30 डिग्री। ये हमको पता चल गया कि 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो हमको पता है कि ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमको मालूम हो गया कि ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, ये हमको पूरा पता हो गया, अब हम लोग पता करते हैं इस एंगल को, एंगल X को हमें पता करना है। हम लोग पहले ये एंगल निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 90, ये दिया है 40, तो हम लोग एंगल LAC निकाल लेते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल LAC, जिसमें एंगल LAC कितना होगा वो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। एक एंगल 90 दिया हुआ है, दूसरा 40 दिया है, और तीसरा एंगल है एंगल LAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इज़ 130 डिग्री प्लस LAC बराबर 180 डिग्री, तो एंगल LAC कितना हो गया, 180 माइनस 130 50 हो गया, ठीक है। यहाँ तक बच्चों आपने समझ लिया है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं और निकालते हैं इस वैल्यू X को। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन दिया गया है कि AD जो है एंगल A को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कहने का है कि BAD और हमारा CAD दोनों बराबर है। तो BAD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग BAD को लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस X BAD है, और CAD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू CAD को हम लोग लिख सकते हैं 50 डिग्री है CAL में से अगर हम X को माइनस कर दें तो हमारा हो जाएगा ये बराबर, ठीक है। और ये पूरा 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। CAL 50 है, 50 माइनस X इज इक्वल टू 30 प्लस X। अब हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, X को इधर लेते आते हैं और इस 30 को इधर लेते जाते हैं, तो ये हो जाता है 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 30 जो आ जाता है 20 डिग्री। तो x बराबर हो जाता है 20/2 10 डिग्री। हमारा ये एंगल आ गया LAD जो कि हमें निकालना था, LAD, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 पहले एक्सरसाइज, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी पे आधारित सभी क्वेश्चन लगा लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन लेंगे और फिर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल पे आधारित एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, 1 का 4th पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट मैं ले रहा हूं, ठीक है। इसमें दे रखा है एक ट्रायंगल है जिसमें ये डायग्राम है इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल है ABC एंड D। इस ट्रायंगल में दिया हुआ है ये वैल्यू हमको निकालनी है जो कि x दे रखा है। यहाँ पे एंगल दिया है 70 डिग्री और ये दिया हुआ है 100 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल ABC में हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एक्सटीरियर है, हम ये फार्मूला यूज करते हैं, तो 100 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 70 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 70 डिग्री। इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाता है x इज इक्वल टू
30 डिग्री। एक तो ये क्वेश्चन ले लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक क्वेश्चन लगा देते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट है, जहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम। ये डायग्राम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, इसीलिए इस ट्रायंगल को ले रहे हैं हम। ये दे रखा है डायग्राम है, डायग्राम नंबर 2 का थर्ड, जहाँ पे एंगल y दिया है, एंगल z दिया हुआ है। यहाँ पे 3 लेटर हैं, एंगल y, एंगल x, एंगल z, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा दे रखा है 70 डिग्री, और ये इधर एक्सटीरियर एंगल है जो कि दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है। अब अगर इसे हमें निकालना है तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ x = 70 डिग्री लगा सकते हैं, जिसे वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब ये हमारा आ गया 70 डिग्री। अब हम इसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110 डिग्री = y + 70 डिग्री। अब y को हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, 70 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 110 - 70 40 डिग्री आ जाता है। तो हमें y भी पता चल गया। अब z पता करना है तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी की भी यूज कर सकते हैं और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग z के लिए हम यूज करने जा रहे हैं z + 110 = 180 डिग्री, जो कि z = 180 - 110 70 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को भी लगा लिए। तो ये तो हमारा हो गया चैप्टर 13B। अब हम लोग स्टूडेंट्स चलते हैं पाइथागोरस की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम का 13D का एक्सरसाइज है पाइथागोरस थ्योरम। इस पे आधारित क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। जैसे एक तो है एरिया परपेंडिकुलर प्लस एरिया बेस = एरिया ऑफ p² + b² = h²। इन दो कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन यहाँ पे लगाने को मिलेंगे हम लोगों को। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं 13D का, जिसमें दिया हुआ एरिया दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, जिसमें कि हमें एरिया ऑफ बेस दिया है, एरिया ऑफ हाइपोटेनस दिया है। तो एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है, एरिया ऑफ बेस दे रखा है 34 सेंटीमीटर²। एरिया परपेंडिकुलर दे रखा है 47 सेंटीमीटर²। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ हाइपोटेनस, और एरिया ऑफ हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, यही फार्मूला है। तो एरिया ऑफ हाइपोटेनस = एरिया परपेंडिकुलर प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया परपेंडिकुलर कितना है 34, एरिया बेस दिया हुआ 47, जोड़ लेते हैं इसको 81, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर एरिया, ठीक। इसी तरह हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, जिसमें कि हमें सेकंड नंबर फार्मूले का यूज करना है, जहाँ पे साइड दिए होंगे और हमें हाइपोटेनस बेस या परपेंडिकुलर निकालना है। अब जैसे ये डायग्राम हम बना लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लेते हैं सेकेंड पार्ट है, जिसमें कि हाइपोटेनस निकालना है, ए दे रखा है, और बेस और परपेंडिकुलर हमारा 5 और 6 दे रखा है। हम लोग इसी फार्मूले का यूज करते हैं, p² + b² = h², जहाँ पे हमारा h² a है, a², p² है हमारा 6 का स्क्वायर, और b² है हमारा 5 का स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 36 + 25 जो कि होता है 61। तो a = हो जाता है हमारा √61। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दोनों पे आधारित, एक तो फर्स्ट फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन को लगा लिया, एक हम लोगों ने लगा लिया सेकंड फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लगा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 2-3 क्वेश्चन और लगाएंगे, तो ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे ये डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें कि हमारे पास ये 12 दे रखा है, इसको 15 दे रखा है, इसको भी 15 दे रखा है, और हमें इसकी लेंथ निकालनी है। नाम दे देते हैं A, B, C एंड D, ठीक है।
तो अब हमें सबसे पहले तो AD निकालना होगा, फिर BD निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल ADC का यूज करते हैं। तो ट्रायंगल ADC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर, AD स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, और DC का स्क्वायर हमें AD का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा 225 इक्वल टू 144 प्लस AD ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो AD कितना हो जाएगा, AD ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 माइनस 144 आ जा रहा है आपका 81। तो AD आपका कितना हो जा रहा है स्क्वायर रूट 81 जो कि होता है 9। अच्छा, सेम एज हम लोग इस ट्रायंगल में भी सेम फार्मूले को लगाएंगे तो हमारा BD भी आ जाएगा अंडर रूट 81 जो कि आता है वैल्यू 9। तो टोटल अगर हम x की वैल्यू निकालें तो AD प्लस BD जो कि हो जाता है 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरीके से है, जहाँ पे आपको लेंथ ऑफ BD और BC कैलकुलेट करना है। तो आप लोग इस फार्मूले को लगा के आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक ट्री है जो कि 8 मीटर हाइट से टूट जाती है और वो ग्राउंड पे इंक्लाइंड हो जाती है जो कि 15 मीटर दूर है फुट से। तो इसको नाम दे देते A, B और C। हमें निकालना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। मान लीजिए हम हाइट ऑफ द ये ट्री का ये पार्ट x है, ये रहा। तो हम लोग यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, जहाँ P हमारा 8 स्क्वायर हो गया, B हमारा 15 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू x का स्क्वायर हो गया। तो ये दिस इज 64 प्लस 225 इक्वल टू x स्क्वायर आता है 289 इक्वल टू x स्क्वायर। तो x अगर निकालते हैं तो अंडर रूट 89 आता है 17 मीटर। अब अगर टोटल लेंथ निकालना है तो पेड़ यहाँ से टूटा है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल हाइट हो जाएगी 17 मीटर प्लस 8 मीटर जो कि हो जाता है 25 मीटर। तो ये हो गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में टोटल हाइट हमें ट्री की निकालनी थी जो कि आ रहा है 25 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन 9th नंबर है जो कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम पे, हम लोग जानते हैं ना कन्वर्स थ्योरम हमने एक्सप्लेन किया है शुरुआत में कि कन्वर्स थ्योरम होता क्या है। कन्वर्स थ्योरम में होता है कि अगर साइड दिए हुए हैं, अगर वो साइड हमारे इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, अगर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर होता है तब तो हम कह देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दिया हुआ है हमारा 15, 20 एंड 25, 15, 20 एंड 25, और हम इस फार्मूले पे इसको देखते हैं क्या ये बराबर आता है। तो अब देखते हैं P हमारा है 15 का स्क्वायर, जो बड़ा साइड होता है उसको हाइपोटेनस लेते हैं, 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो दिस इज 225, ये हो गया आपका 400 इज इक्वल टू ये 625, ये भी हो गया 625, ये भी हो गया 625। इसका मतलब हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। सो आवर ट्रायंगल इज राइट एंगल। इस तरह से हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन को बना लिया। अब लास्ट एक्सरसाइज ट्रायंगल की है जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे आधारित है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम लोगों ने शुरू में समझा था कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, नहीं समझा था तो आप वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है। उस ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये पूरा चैप्टर ट्रायंगल चैप्टर फिनिश हो जाता है। 13E का क्वेश्चन नंबर हम 4th ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 4th पार्ट है जहाँ पे दे रखा है कि ट्रायंगल LMN है। हमको चेक करना है ट्रायंगल LMN को, जहाँ पे LM 3.9 सेंटीमीटर है, 3.9 सेंटीमीटर है, MN हमारा 4.1 सेंटीमीटर है और NL हमारा 6.8 सेंटीमीटर है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या तीनों इक्वलिटी हमारी उसको फॉलो कर रही है। तो पहला हम लोग चेक कर लेते हैं LM प्लस MN इज ग्रेटर देन NL।
ठीक है। तो LM इज 3.9, MN 4.1, ये होना चाहिए बड़ा 6.8 से, तो 7, ये हो गया 8 जो कि 6.8 से बड़ा है। फर्स्ट तो ठीक है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं LM प्लस NL ग्रेटर देन MN। LM 3.9, NL 6.8 जो कि बड़ा है हमारा 4.1 से, ये भी ठीक करेक्ट है। अब हम लोग चेक करते हैं एक और इनइक्वालिटी, NL प्लस MN जिसको बड़ा होना चाहिए LM से। NL है 4.1, 6.8, ये भी बड़ा है 3.9 से। इस तरह से हम देख रहे हैं हमारी तीनों इक्वलिटी सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ट्रायंगल LMN इज पॉसिबल। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल LMN इज पॉसिबल। ठीक है, ये हमारे उस थ्योरम इनइक्वालिटी का थ्योरम है जहाँ पे कहता है कि दो साइड अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है तो हमारा ट्रायंगल बनेगा। अगर दो साइड से तीसरी साइड बड़ी नहीं है तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा, चाहे वो बराबर भी हो जाएगा तो भी हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर ट्रायंगल को वन शॉट में ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो अब अगर आपको किसी वीडियो की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको वन शॉट में ख़त्म किया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस हाफ ईयरली के टाइम में फ़ायदा मिल सके। थैंक यू बच्चों।